ये वाला चैप्टर 15 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है, 15 मार्क्स, और ये क्वेश्चन आने वाला ही है, आएगा ही आएगा। तो अभी जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ने वाले, लगातार 3 चैप्टर्स, सेल्फ बैलेंसिंग, सिंगल एंट्री, एनपीओ एंड फाइनल अकाउंट्स, सॉरी 4 चैप्टर्स, उसमें सिंगल एंट्री और एनपीओ का और आता है। ये सारे चैप्टर्स 15 नंबर 15 नंबर 15 नंबर का है, एंड सब चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। ओके, सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा। यस यस एकदम। चलो, तो 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 सेल्फ बैलेंसिंग, सेल्फ एंड सेक्शन बैलेंसिंग से 15 नंबर का आने वाला है। तो एक होता है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम एंड दूसरा होता है सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम। इसमें हम लोग को क्या बनाना होता है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना होता है। क्या बनाना होता है, डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट, ये दोनों चीज बनाना होता है। ओके, तो इन द बुक्स ऑफ, जो कंपनी का या बिजनेस का नाम होगा वो लिख देना होगा। उसके बाद लिखना होगा इन जनरल लेजर और नॉमिनल लेजर। क्या लिखना होगा, इन जनरल लेजर या फिर नॉमिनल लेजर। सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, उसका और एक नाम क्या है, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब इसको हम लोग डेटर्स लेजर भी बोल सकते हैं, डेटर्स अकाउंट भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम, उसके बाद इन जनरल लेजर या फिर नॉमिनल लेजर, सेल्स या फिर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग को बनाना होगा। यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, या डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज। ओके, फर्स्ट यहाँ पे जो डेटर्स लेजर है, डेटर्स हम लोग का एसेट होता है या लाइबिलिटी होता है, एसेट होता है। एंड एसेट का क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेटर्स का ओपनिंग डेबिट बैलेंस है, तो हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस बीडी ओपनिंग डेबिट बैलेंस। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेटर्स का क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, तो हम लोग लिखना होगा बाई बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में। ये बात समझ में आ गया, ये सिर्फ डेटर्स का लेजर बना है। एकदम। क्रेडिटर्स बाद में आएंगे। तो टू बैलेंस बीडी एंड बाई बैलेंस बीडी। ओके, क्लियर हुआ। चलो, तो यहां पे हो गया बैलेंस। ओके, तो यहां पे इसके बाद 31 मार्च 26, 31 मार्च 26 मतलब ईयर का एंड पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे अगर जनरल लेजर या नॉमिनल लेजर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखना होगा टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर नॉमिनल लिखा हुआ तो लिखे होंगे क्या, टू नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाई नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद सारा का सारा चीज पोस्ट होगा एक एक करके। यहाँ पे लगातार टू 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 करके नहीं लिखेंगे, यही अकाउंट में सारा चीज पोस्ट हो जाएगा, यही अकाउंट में सारा चीज पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरे को साम्स के लिए जितना चाहिए मैं उतना ही बोलूंगा, उसके बाहर में कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि एक तो टाइम नहीं है ज़्यादा, और 6 महीने का सिलेबस 5 महीने में 4 महीने में एग्जाम दे देते हैं। तो 5 महीने पकड़ के चलो, 5 महीने में एग्जाम हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी खत्म करना है। तो जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना मतलब तुम्हारा सम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, उतना ही हमें करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बाई लेजर, बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट लिख के वहां पे नीचे सारा एकदम एक ही बारे में लिख देना, या फिर बाय कैश रिसीव। ना ना, बाई तो आएगा ही नहीं, जैसे फॉर्मेट लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, सर एक चीज मैं बोलूँ, एक समय यहाँ पे क्या होगा, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डन। इसके बाद जब तुम सेल करते हो, डेटर्स को कैसे सेल होगा, कैश में होगा या क्रेडिट में होगा, क्रेडिट में। मतलब बिजनेस, मेरा बिजनेस है, मैं तुमको सेल किया, तुमको सेल किया, तुमको सेल किया, और तुम सबको क्या बोल रहे हो, सब बाद में पैसा देंगे, आज सामान लेकर जाते बाद में देंगे। तो मेरे लिए तुम लोग कौन हो गए, डेटर्स। और डेटर्स फिर कैसे आया, आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स, आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो जर्नल क्या होने वाला है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। दैट मीन्स ये मेरे को समझ में आया, अगर डेटर्स बढ़ता है तो हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, और डेटर्स अगर घट जाता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। जितना क्रेडिट पे सेल करेंगे डेटर्स बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। जितना क्रेडिट में सेल करेंगे डेटर्स बढ़ेगा। जैसे आज 10,000 का क्रेडिट सेल किए, उसके बाद 20,000 का क्रेडिट सेल किए, उसके बाद 30,000 का क्रेडिट सेल किए, देखो बढ़ता जा रहा है। 60,000 डेटा से पैसा लेना है मेरे को, तो ये हो गया तुम्हारा, डेटर्स बढ़ रहा है तो क्रेडिट सेल से डेटर्स बढ़ जाता है। जर्नल क्या हो जाएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और एक ही चीज बार बार क्वेश्चन में रिपीट होने वाला है। ठीक है, ये मत सोचो कि डिफरेंट क्वेश्चन होगा, नहीं, एक ही जैसा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एक दो आइटम शायद वहां पे नया आएगा, बाद में पूरा सेम होगा, सेम जैसे ही होने वाला।
तो डेटर्स टू सेल्स होने वाला। नेक्स्ट वन, अब डेटर्स मेरे को पैसा दे दिया, डेटर्स बढ़ जाएगा या घट जाएगा? घट जाएगा। सपोज मेरे को 60,000 रुपये मिलना था, 20,000 ऑलरेडी मिल गया, तो कितना मिलने वाला अभी? 40,000। घट गया ना 60,000 से, तो कैश रिसीव। ठीक है। और एक डेटर 5,000 मेरे को बैंक चेक दे दिया, तो बाई चेक, मतलब चेक साइज कम हो गया। और एक डेटर मेरे को बीआर दे दिया, मतलब इस सब के कारण क्या हुआ? पैसा रियलाइज हो रहा है। इस सब के कारण क्या हो रहा है बताओ? पैसा रियलाइज हो रहा है अलग लिखना होगा। एकदम, तो डिक्रीज हो रहा है। कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर्स, बीआर रिसीव फ्रॉम द डेटर्स, चेक रिसीव फ्रॉम द डेटर्स, यहाँ पे ऐसे कुछ मेंशन नहीं है तो कैश लिख के छोड़ दो। लिखा रहेगा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, बीआर रिसीव फ्रॉम डेटर्स लिखा रहेगा वहां पे। ओके। नेक्स्ट, कुछ गुड्स जो सेल किए थे क्रेडिट में, वो डेटर्स को पसंद नहीं आया, डिफेक्टिव निकला या फिर एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं निकला, तो वो क्या कर देते? रिटर्न। तो मेरा सेल हुआ है बेटा? नहीं हुआ सेल। मैं तो सोचा था 10, मैं सपोज मैं 10,000 का सेल किया, अब सामने वाले इंसान को चीज पसंद ही नहीं आया, सामने वाला क्या किया? रिटर्न मार दिया, तो मेरे पास तो वापस घूम के आ जाएगा ना, तो सेल हुआ मेरा? नहीं हुआ। तो जब सेल लिखे थे उसको घटाने के लिए क्या करेंगे? रिटर्न लिखेंगे। ठीक है। इन जनरल जो भी चीज डेटर्स को कम करता है वो हम लोग क्रेडिट साइड एग्जैक्टली, जो भी चीज बढ़ाता है वो सारा डेबिट साइड। एग्जैक्टली, डेटर्स को बढ़ाता जो भी चीज है वो डेबिट साइड में लिखेंगे, जो डेटर्स को जो घटाते हैं उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ओके। तो रिटर्न समझ में आ गया? रिटर्न इनवर्ड, जो चीज सामान पसंद नहीं आया वो रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट, नोटिंग एक ही करके। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड, सामने वाला डेटा डिस्काउंट तो मांगी गई, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दीजिए, तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो मेरा पैसा कम हो जाएगा, तो डिस्काउंट अलाउड। सेल किए थे क्रेडिट में, वो पैसा मार दिया, बैड डेट हो गया, बैड डेट के कारण भी डेटर्स कम हो जाएगा ना। इस सब का जर्नल क्या हो जाता है? डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, रिटर्न इनवर्ड टू डेटर्स, बैड डेट टू डेटर्स, इसीलिए सब कुछ क्रेडिट साइड में आ रहा है। और दूसरा चीज है ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स लेजर। क्या होता है? दोनों ही बिजनेस है, सपोज मेरे को इसको पैसा देना है और उसको मेरे से पैसा लेना है। क्लियर? म्यूचुअल इंडेटनेस, मतलब मेरे को उसको 10,000 देना है, वो मेरे को 5,000 रुपये देने वाला है। ठीक है, मैं बोला तुमको 5,000 रुपये नहीं देना है, मेरे को अल्टीमेटली 5,000 तुमको देना है, कैंसिल आउट हो गया ना। और एक बार मेरे को 10,000 रुपये अनुष्का को देना था, बट अनुष्का को मेरे को देना था 8,000 रुपये। और अनुष्का एक काम करते, 8,000 को सेट ऑफ कर देते, मैं 2,000 दे देता, खत्म। होता है ना ऐसा, इसलिए बोला जाता है ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स लेजर। इसके कारण क्या हो जाएगा? डेटर्स कम हो जाएगा। ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स लेजर। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? अब डेटर्स जो चेक दिया था ना बेटा, कैश कभी भी डिजोनर नहीं होता है, कैश तो पैसा है, कैसे डिजोनर होगा? ठीक है, अगर फेक करेंसी दी है वो अलग बात है, अदरवाइज कैश डिजोनर होने वाला नहीं है। और चेक रिसीव क्या हो जाएगा? अगर डिजोनर हुआ, चेक डाले बैंक में, बैंक बोला उसके पास तो पैसा ही नहीं है, चेक बाउंस हो गया, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? डेटर्स को पकड़ेंगे, मतलब डेटर्स को बढ़ा देंगे, तो चेक डिजोनर यहाँ पे आ जाएगा। जो बीआर दिया था वो भी ये निकला, पैसा नहीं है, बीआर डिजोनर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो बीआर मेरे को मिला था, ठीक है, जो बीआर मेरे को मिला था, सपोज मैं सेल किया था अनुष्का को, अनुष्का बोले सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, आप बीआर रख दीजिए, मैं वो बीआर मेरे पास रख दिया। ओके, अब मैं ये बीआर मैं खुद इनकैश कर सकता हूं या फिर किसी दूसरे पर्सन को भी दे सकता हूं, जैसे कैश, कैश तुम मेरे को दिए, मैं उसको दे दिया, हो सकता है ना, सेम बीआर की तरह वैसे ही है। इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसको हम लोग इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, लाइक कैश, चेक, बीआर, ये सब। तो मैं बीआर लिया और बीआर में इंडोर्स कर दिया दूसरे पर्सन को, अरमान को इंडोर्स कर दिया, इसको बोला जाता है इंडोर्स ऑफ बीआर। क्लियर? ये जो बीआर इंडोर्स कर रहे हैं ना, इसके कारण से कुछ एंट्री फर्क नहीं पड़ेगा डेटर्स में, क्योंकि बीआर लिया हूं उससे, तो मैं बीआर को कहां पे रखूंगा? इस साइड में रखने वाला हूं। बट यही बीआर में जब उसको दे रहा हूं तो डेटर्स घट रहा है, नहीं, बीआर घट रहा है, तो इसके लिए कोई भी एंट्री नहीं पास होता डेटर्स में। जब बीआर हम लोग एंडोर्स करते उसका एंट्री नहीं पास होता है। ठीक है, अब टाइम आया, उस टाइम में अरमान मेरे को फोन करके बोला क्या सर, क्या आप ये मेरे को दिए, वो डिजोनर हो गया। हम बोले ले बेटा, अब तो डेटर्स को पकड़ना होगा, क्योंकि वही तो मेरे को दिया था, पैसा दो फिर।
डेटर्स को बढ़ा देंगे। बट एंडोर्स बियर डिसऑनर्ड डेबिट साइड में आने वाला है, बिकॉज इससे डेबिट तुम्हारा डेटर्स बढ़ जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, कैसे हुआ? ठीक है, हाँ, वो खुद ही इसी लिख के दे देगी कि इतना तारीख को मैं इतना पैसा देने वाला हूँ इसमें से। एज अ प्रूफ मैं दे रही हूँ कि मैं एकदम। पैसा दे दूँ। ठीक है, मैं बैंक में देखे वो पैसा ले सकता हूँ। ठीक है, ये हुआ बिल जो तुम्हारे सिलेबस में है ना, नहीं था फर्स्ट 11 में, सीबीएसई में, आईएससी में था। ओके, अब एंडोर्स बियर डिसऑनर का कंसेप्ट समझ में आया? एंडोर्स बियर डिसऑनर मतलब जो एंडोर्स किए थे वो डिसऑनर हो गया, उसके कारण मैं डेटर्स को पकड़ूंगा कि मेरे को तो पैसा उससे लेना था। ठीक है, सपोज ज्यादा कैश रिसीव हो गया डेटर्स से, उसको रिफंड कर दूंगा तो उस दूसरा साइड में आने वाला है। मतलब यहाँ पे अगर कैश रिफंड करना है इस साइड में, यही चेक डिसऑनर हो गया तो इस साइड में, यही बियर डिसऑनर हो गया तो इस साइड में। ठीक है, यही बियर अगर एंडोर्स हुआ तो वो डिसऑनर हो गया तो यहाँ पे एंडोर्स का कुछ नहीं होने वाला। क्लियर? डेटर्स ज्यादा टाइम मांग रहा है मेरे से, मैं डेटर से क्या करूंगा? अरे डेटा इंटरेस्ट दो इंटरेस्ट दो तो डेटर्स बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज। ओके, डेटर्स मेरे को जो बीआर मिला था वो डेटर्स ने क्या किया, पैसा नहीं दिया मेरे को। अब मैं भागा भागा कहाँ पे जाऊंगा? लॉयर के पास। लॉयर को बोलूंगा ये इंसान को मैं सेल किया था, ये इंसान ने मेरे को पैसा नहीं दिया, आप एक नोटिंग करके दे दीजिए, ये प्रूफ है इसका। ठीक है, मैं उसके ऊपर केस करने वाला हूँ। ठीक है, तो लॉयर कैसे काम करेगा? क्या नहीं, नोटिंग चार्जेस देना होगा। ये भी चार्ज मैं किससे लूंगा? डेटर से लूंगा, क्यों? उसके वजह से मेरा खर्चा हुआ ना। तो नोटिंग एक्सपेंसेस और बाकी कोई भी एक्सपेंस अगर हम लोग डेटर से चार्ज करते हैं वो सैंडी चार्जेस के रूप में यहाँ पे आ जाएगा। डेटर्स बोला अच्छा से पैकिंग करके दीजिएगा ना, हम बोले सैंडी चार्जेस दीजिए ना, तो डेटर्स बढ़ जाएगा। ओके, क्लियर? नेक्स्ट वन। अब मेरे को ये है प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे बैलेंस क्या दिया हुआ है? ओपनिंग डेबिट बैलेंस, ये सर नो टू बैलेंस भी दी। तो ये बैलेंस को भी स्टूडेंट समझते हैं क्या ये डेबिट बैलेंस है? नहीं, ये क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस है। बट इसके ऑपोजिट साइड में जो बैलेंस आता है वो क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है। ओपनिंग डेबिट बैलेंस इस साइड में, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस इस साइड में, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस इस साइड में, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस इस साइड में। बात समझ में आ गया? ओपनिंग एकदम, ओपनिंग डेबिट बैलेंस यहाँ पे, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस यहाँ पे, ऐसे करके डेटर्स तुम्हारा डेटर्स लेजर अकाउंट बनता है। यहाँ पे वो चीज पूरा एकदम एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे करके तुम्हारा ये होता है। डेटर्स को मैं सेल किया, फिर डेटर्स में मेरे को बीआर दिया, अनुष्का बीआर दिया, वो अनुष्का का बीआर में क्या किया, अरमान को दे दिया। अब फिर क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। अब इसके कारण क्या हो गया? डेटर्स बढ़ जाएगा, क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा। क्रेडिटर्स पकड़ेगा ना मेरे को, सर मेरा पैसा नहीं मिला, मेरे को पैसे दीजिए। फिर ये हुआ पूरा फॉर्मेट। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ जिससे तुमको समझ में आ जाएगा। ओपनिंग यहाँ पे हो जाएगा, ओपनिंग डेबिट बैलेंस। यस, ये क्वेश्चन बन हाँ, और इतना ही फॉर्मेट है इसमें, जितना है उतना ही है, इसके बारे में कुछ नहीं है। ठीक है, इसका ऑपोजिट वाला आता है, वो ऑपोजिट वाला बाद में सीखेंगे, पहले तो ये सीख ले। ऑपोजिट तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट अगर समझ में आ जाएगा, ऑपोजिट में क्या हो जाएगा पता है? क्रेडिट का डेबिट करो, डेबिट का क्रेडिट करो, खत्म सम वहां पे। ऑपोजिट उसमें क्या हो जाएगा ना डेटर्स का ही, डेटर्स के भी आने वाला है बाद में, ये डेटर्स का हुआ खाली। जनरल लेजर में ही दो टाइप का होता है, वन इज डेटर्स लेजर का बनाना होता है और अनदर वन इज क्रेडिटर्स लेजर का बनाना होता है। हम अभी देख रहे हैं डेटर्स लेजर का। ठीक है, और उसके ऑपोजिट में सेल्स टू, ये सेल्स लेजर में जनरल लेजर जब बनाना होगा ये ऑपोजिट हो जाता है। जब सेल्स लेजर बुक्स में मैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट बनाऊंगा वो ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। तो टू बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, यहाँ पे डेबिट बैलेंस, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस। एक बार जल्दी से देख लो, यहाँ पे अगर जनरल लेजर एडजस्टमेंट लिखा हुआ है तो यहाँ पे जनरल लेजर, यहाँ पे जनरल लेजर आने वाला है। ठीक है, जब भी डेटर्स बढ़ जाएगा तो इस साइड में लिखेंगे, जब भी डेटर्स कम हो जाएगा इस साइड में लिखेंगे। क्रेडिट सेल्स होगा तो डेटर्स बढ़ जाता है, उससे अगर पैसा मिला, चेक मिला, बीआर मिला तो कम हो जाता है। वही कैश, चेक और बीआर, अगर कैश रिफंड होता है, चेक डिसऑनर होता है, बीआर डिसऑनर होता है तो इस साइड में लिखेंगे। क्लियर? ऑपोजिट में लिख देंगे जब डिसऑनर होगा, कैश रिफंड हुआ तो। ओके, पसंद नहीं है रिटर्न कर दिया, डिस्काउंट हुआ, बैड डेट हुआ, डेटर्स कम हो जाता है, ट्रांसफर हुआ, डेटर्स कम हो जाता है। ठीक है,
इंटरेस्ट चार्ज किए डेटा से डेटा बढ़ जाएगा, नोटिंग एक्सपेंसेस चार्ज किए तो डेटा बढ़ जाएगा, सैलरी चार्जेस किए तो उससे भी डेटा बढ़ जाता है। यहाँ पे क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, ये है फॉर्मेट। अभी मैं ईयर का क्वेश्चन करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है तुम्हारा ये वाला 2017 जनरल में आया हुआ था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। पहले तो एक बार फॉर्मेट बना लो। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर आली या आली इन जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेट पार्टिकुलर्स रुपीज क्रेडिट और डेबिट। जल्दी से एक बार फॉर्मेट बनाओ फटाफट। अब देखो एक बार ये वाला क्वेश्चन 2017 में आया हुआ था, वैसे ही टाइप का क्वेश्चन 2003 में भी आया हुआ था। क्वेश्चन रिपीट होता है? यस, डेफिनेटली रिपीट होता है, ठीक है। द फॉलोइंग डिटेल्स वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर आली। तो हम लोग क्या लिखने वाले? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर आली, ठीक है। ये नीलाक्षी ये मत समझने कि मैं नहीं समझाऊंगा, वो समझा दूंगा। यहाँ पे बिल एंडोर्स दिया हुआ है, ठीक है, फिर से समझाऊंगा, ओके। तो मिस्टर आली यहाँ पे हो गया। उसके बाद मेरे को क्या बनाना है वो पहले देखना है। ईयर तो समझ में आ गया, 31 दिसंबर 2016 होगा। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016, मतलब यहाँ पे 31 दिसंबर 16 यहाँ पे आने वाला है। क्या बोल रहे? प्रिपेयर करो सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर। तो मतलब इन जनरल लेजर में सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट करो। तो इन जनरल लेजर में सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट करो, ठीक है। पहले तो मेरे को समझना होगा ये नॉर्मल है या ऑपोजिट है। नॉर्मल कब होगा? जब जनरल लेजर ऊपर होगा, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट नीचे होगा, उस टाइम में ये हम लोग इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे, ओके। इन जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ओके, डन, समझ में आ गया। यहाँ पे सेल्स लेजर का बैलेंस दिया हुआ है, नहीं बोला है कि क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है। हम लोग क्या मानेंगे? शुरू पे ही बताए थे, क्लास के शुरू पे ही क्या होगा? हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ये सुन लो, डेटर्स का क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो हम लोग ये 24,900 जनवरी 1 में कहाँ पे लगाएंगे, कहाँ पे लिखेंगे? टू बैलेंस बी डी लिखेंगे। 1 जनवरी 2016 टू बैलेंस बी डी 24,900, पहले लिखो ये वाला। नेक्स्ट वन बैलेंस लिख दिए। अब इसके बाद दिया हुआ है प्रोविजन का बैलेंस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यहाँ पे नहीं आते, देखिए फॉर्मेट में लिखा हुआ था प्रोविजन का कोई बैलेंस नहीं। प्रोविजन का बैलेंस प्रोविजन अकाउंट में जाने वाला है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में जाने वाले, ठीक है। मेरे अंगने में तुम्हारा कोई काम नहीं, मतलब सेल्स लेजर में प्रोविजन का कोई काम नहीं। अमाउंट देने की जगह पे परसेंटेज लिख दिया, कुछ भी और लिखना ही नहीं है। प्रोविजन यहाँ का से डिडक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिर लिखा कुछ हुआ है नहीं कि होगा, 10% of कुछ credit। नहीं होगा, खाली डिटेल्स का बैलेंस आएगा। प्रोविजन का प्रोविजन में जाने वाला है, डन। अब नेक्स्ट वन अच्छे से सुनना। यहाँ पे हम लोग क्या लिखे? इन जनरल लेजर, ये सुनो। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड डेट होगा 31/12/16 31/12/16, क्लियर। जो ईयर एंड वाला डेट है वो लिख के क्या करोगे? यहाँ पे लिखेंगे इन जनरल लेजर लिखा है, मतलब जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 31/12/16 31/12/16, कोई अमाउंट नहीं, जस्ट लिख के नीचे सब कुछ लिखने वाले एक एक करके। तो यहाँ पे ये हो गया हम लोग का। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं? और 30 मिनट चलेगा। सेल्स दिया हुआ है, जिस दिन अकाउंट्स का क्लास है उस दिन मत जाना, क्योंकि अकाउंट्स मेजर पेपर है एंड उसके बाद तुमको अकाउंट्स का एग्जाम बाहर में जाके देना होगा एंड उसी का नंबर मेनली लिया जाएगा। ओवरऑल परसेंटेज सबका सब्जेक्ट सबका परसेंटेज लिया जाएगा, बट व्हेन यू आर डूइंग मास्टर्स उस टाइम में तुमको जो मेजर पेपर है उसका नंबर दिखा जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। क्या देखो यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है, टोटल सेल्स इज 47,800। आउट ऑफ द 47,800 कैश सेल्स 9,000, देन क्रेडिट सेल्स कितना होने वाला है? 47,800 माइनस 9,000, ओके। सेल्स कहाँ पे बैठा है? क्रेडिट सेल्स डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? याद करो थोड़ा। डेटर्स बढ़ेगा, डेटर्स बढ़ेगा ना। अगर क्रेडिट में सेल करेंगे डेटर्स बढ़ जाएगा। तो नॉर्मल सोचो ना, बिजनेस का तरह सोचो ना। अगर तुम सेल करते हो क्रेडिट में तो डेटर्स बढ़ने वाला है। कैश सेल्स आपका यहाँ क्रेडिट साइड रहेगा, कैश सेल्स आएगा ही नहीं, कैश सेल्स आएगा ही नहीं,
कैश तो कैश हो गया खत्म, डेटर्स के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। रिश्ता है तुम्हारा डेटर्स के साथ क्रेडिट सेल्स का। डेटर्स के डेबिट सेल में डेबिट साइड। मतलब जब भी डेटर्स बढ़ेगा डेबिट सेल में होने वाला है। हम लोग लिखेंगे डैश देके क्रेडिट सेल्स 47,800 माइनस 9,000 इक्वल्स टू 38,800। ओके, क्रेडिट सेल्स 38,800। क्लियर हुआ? लाइन मत छोड़ना। 38,800 क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, कैश रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स 35,750। कैश रिसीव हुआ कस्टमर से, डेटर्स बढ़ जाएगा, कैश बढ़ेगा, डेटर्स क्या हो जाएगा? कम जाएगा। घट जाएगा। तुम नॉर्मल बिजनेस की तरह सोचो कि तुम किसी को सेल किए हो, तो सेल करने के बाद तुम्हारा डेटर्स बढ़ गया, अब वो पैसा दे रहा है तो डेटर्स घट जाएगा, तो कैश रिसीव क्या पे हो जाएगा? सेल में हो जाएगा 35,750। कैश रिसीव तुम्हारा 35,750 आ जाएगा। देखो हो गया। बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, बीआर मिल गया, क्या हो जाएगा? कहाँ पे होगा? कैश रिसीव कहाँ पे किए थे? क्रेडिट साइड में। बीआर रिसीव भी क्रेडिट साइड में, चेक रिसीव भी क्रेडिट साइड में। क्लियर? तो बीआर रिसीव भी कहाँ पे हो जाएगा? क्रेडिट साइड में 3,500। बीआर रिसीव्ड 3,500 क्रेडिट साइड में। ओके, बीआर रिसीव क्रेडिट साइड में 3,500। डन। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, जो सेल किया था वो सेल जो हुआ था वो रिटर्न कर दिया मेरे को, तो सेल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, तो रिटर्न हो जाएगा तो कहाँ पे लिखेंगे? बाई साइड में, है ना? सेल किए थे, वो सेल घट गया ना अगर रिटर्न किए तो बाई रिटर्न बाई कस्टमर, मतलब जो भी आइटम हम लोग वहाँ पे देखे, एक भी डिफरेंट आइटम है यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सेम सेम आइटम है। हो गया, कैश रिसीव हो गया, बीआर रिसीव रिटर्न हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ? बीआर इंडोर्स 900, ये हम लोग का डेटास में नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? बीआर जब मिला था हम लोग यहाँ पे लिखे थे, बीआर जब मिला था हम लोग यहाँ पे लिखे थे, अब इंडोर्स यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? अच्छे से सुनना। फर्स्ट मेरे को बीआर मिला था, फर्स्ट मेरे को बीआर मिला था, बीआर मिला था, ठीक है? तो मेरे को सपोज अनुष्का से बीआर मिला, ठीक है? तो मैं वो बीआर क्या किया, बाई बीआर लिख के अनुष्का को अकाउंट को कम कर दिया। अब वही बीआर मैं वापस किसको कर दिया, तो बीआर रिसीव हुआ, तो अनुष्का से मेरे को बीआर मिला था, वो बीआर से अनुष्का का अकाउंट हम लोग क्या किया, डिक्रीज कर दिए। अब वही बीआर मैं क्या किया, किसी दूसरे पर्सन को दे दिया। मेरे को उससे पैसा लेना था, मेरे को उसको पैसा देना था, मैं उसको दे दिया बीआर, ठीक है? अब तो बीआर दे दिया, अब मेरा बीआर घटा, डेटा तो नहीं घटा ना, तो डेटा अकाउंट में क्यों आएगा? अनुष्का मेरे को बीआर दे दिया, अनुष्का का अकाउंट घटा दिए, अब मैं वही बीआर अरमान को दे दिया, अब फिर से डेटा अकाउंट घटा देंगे क्या? नहीं ना, नहीं घटाएंगे ना। मैं क्रेडिटर्स अकाउंट घटाऊंगा, डेटा अकाउंट में क्यों घटाऊंगा? वही बीआर जब अरमान को दिए थे, अब एट द टाइम ऑफ एट द ड्यू डेट वो बीआर क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, मतलब वो पैसा मेरे को नहीं मिला था, मतलब मेरे को नहीं, उस अरमान को नहीं मिला था। फिर अरमान किसको पकड़ेगा? मेरे को, डायरेक्ट उसको तुम तो नहीं जानते हो, मेरे को पकड़ेगा। मैं किसको पकड़ूंगा? मैं किसको पकड़ूंगा? अनुष्का को पकड़ूंगा। तो फिर बीआर जब डिसऑनर हो गया, इंडोर्स बीआर, वो बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड में लिखने वाले। क्यों? उसको बढ़ाना है अकाउंट ना, बीआर तो उससे मिला था। ओके, क्लियर? ठीक है, तो ये बीआर इंडोर्स का कोई भी एंट्री नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दिखाए थे इंडोर्स बीआर डिसऑनर का कोई, सॉरी इंडोर्स डेटस टू बीआर, बीआर टू ये हुआ बाई बीआर, इंडोर्स बीआर का हुआ था इंडोर्स सी टू बीआर, मतलब अरमान टू बीआर। तो यहाँ पे डेटस का नाम आ रहा है नहीं, तो इसीलिए नहीं एंट्री होने वाला है। ओके, डेटस में कौन सा आने वाला है? क्रेडिट सेल्स आने वाला है, बीआर भी आने वाले, इंडोर्स भी हम लोग समझा लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? बिल्स डिसऑनर्ड 600, बिल डिसऑनर्ड हो गया। जब बिल मिला था कहाँ पे लिखे थे? बिल जब मिला था कहाँ पे लिखे थे? बीआर रिसीव कहाँ पे लिखे थे? अब डिसऑनर्ड होगा तो क्या होगा? डेबिट
ऑपोजिट साइड में हो जाएगा। तो एंडोर्स बी आर डिसऑनर, तुम्हारा बी आर डिसऑनर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड में आ जाएगा। क्लियर? 600 इसमें से कुछ बी आर क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो बिल्स डिसऑनर्ड 600 यहाँ पे आ जाएगा, बिल्स डिसऑनर्ड यहाँ पे 600 आ जाएगा। ओके, बिल्स डिसऑनर्ड 600 यहाँ पे आ जाएगा। डन? हो गया। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल जो एंडोर्स हुआ था वो भी डिसऑनर हो गया, मतलब जो एंडोर्स हुआ था वो भी डिसऑनर हो गया, तो वो आने वाले एंडोर्स बी आर डिसऑनर, बट एंडोर्स बी आर नहीं आने वाले, बट एंडोर्स बी आर डिसऑनर आने वाले। यहाँ पे टू बी आर एंडोर्स डिसऑनर। क्लियर? टू बी आर एंडोर्स डिसऑनर। क्लियर? यहाँ पे आ जाएगा टू एंडोर्स बी आर डिसऑनर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 240। कुछ कुछ ऐसा ऐसा आइटम रहेगा वो आएगा नहीं बट दिया रहेगा, ठीक है, लिख मत देना कि सब कुछ लिखना है, कुछ कुछ आइटम नहीं आएगा, नहीं लिखोगे, ठीक है। डन? तो ये बी आर डिसऑनर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एंडोर्स बी आर तुम्हारा था, बी आर एंडोर्स ये नहीं आया था, ये जो प्रोविजन दिया हुआ था ये नहीं आया था, ये लिखा हुआ है बट नहीं आएगा। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट वन, बिल्स रिसीवेबल कुछ डिस्काउंट भी कर लिए। व्हाट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स? बिल मेरे को मिला था, किससे मिला था? अनुष्का से मिला था बिल। मैं बैंक में गया, सब बिल डिसऑनर नहीं हुआ था, कुछ कुछ बिल डिसऑनर हुआ था। मैं बैंक में गया, पैसा ले लिया, तो बैंक टू बी आर बैंक को दिए, बैंक मेरे को पैसे दे दिए, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? बैंक टू बी आर। इसमें डेटा से रिलेटेड कुछ है नहीं है, तो नहीं आएगा। क्लियर? तो बिल डिस्काउंटिंग भी नहीं आने वाली, इसीलिए क्रॉस दिया हुआ है। इसका एंट्री क्या होता है? बिल डिस्काउंटिंग मतलब बैंक में जाके वो बिल्स को कैश में कन्वर्ट करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, और बैंक तो फ्री में करने वाला नहीं है, ठीक है, बैंक क्या करेगा? डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लेगा। इसलिए ना यहाँ पे डेटास का नाम है, ना ये एंट्री होने वाला है। तो क्या याद रखना है तुमको? अगर बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड है वो आने वाला नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन, बैड डेट रिटर्न ऑफ 100, ये आने वाला है एकदम। बैड डेट कहाँ पे लिखते थे हम लोग? क्रेडिट साइड में। बाई बैड डेट 100, मतलब डैश दे के बैड डेट लिखोगे, 100 लिखोगे, ठीक है, डैश दे के बैड डेट लिख के 100 लिखोगे, ठीक है। हो गया तो बोलना 100 हो गया। उसके बाद बैड डेट जो प्रीवियसली रिटर्न ऑफ हुआ था, नाउ रिकवर्ड। बैड डेट रिकवरी, इसका एंट्री क्या होता है? बैंक एकदम कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। इसका भी एंट्री नहीं होने वाला है, बिकॉज इसका डेटा इसका नाम ही नहीं है। और उस जगह पे देखे थे कोई भी बैड डेट रिकवरी लिखा हुआ था? नहीं था। वहां पे जो भी लिखा हुआ था वही आता है, बाकी कुछ नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट वन, ट्रांसफर कहाँ पे आता है? बाई साइड में, है ना। ट्रांसफर कहाँ पे आता है? बाई साइड में आता है। 300 याद है, ट्रांसफर हम लोग लिखे थे, मतलब उस अकाउंट में जो भी चीज लिखा हुआ वही सब आने वाला है। ओके, ट्रांसफर कहाँ पे आने वाला है? 300 यहाँ पे आने वाला है। ओके, इसके बाद क्या दिया हुआ है? सन्ड्री चार्जेस डेबिट टू कस्टमर, मतलब सन्ड्री चार्जेस लेंगे, पैकिंग करके दो ना अच्छे से, सन्ड्री चार्जेस तो डेटा से लिया जाएगा। सन्ड्री चार्जेस 50 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा, सन्ड्री चार्जेस 50 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सन्ड्री चार्जेस 50 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट लास्ट वन क्या दिया हुआ है? डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 350। कौन सा साइड में आने वाला है? बाई बैलेंस सीडी में आने वाला है या टू बैलेंस सीडी में आने वाला है? क्रेडिट साइड बाई बैलेंस सीडी आने वाला है, टू बैलेंस सीडी आने वाला है? क्या बोलो पूरा, बैलेंस शीट। जो बोला वो सही बोला या गलत बोला? अनुष्का कोई ओपिनियन? डेबिट डेटर्स का बैलेंस क्रेडिट है, क्या होने वाला है? बाई बैलेंस डेबिट साइड में होगा, बोला था शुरू में ही बोला था। अगर ये डेबिट बैलेंस है, इसका क्लोजिंग डेबिट बैलेंस इस साइड में आता है। अगर ये क्रेडिट बैलेंस है, इसका क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे आता है। तो ये हुआ टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस 350। टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस 350 डेबिट साइड में आने वाला है। क्लियर? ये हुआ डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप क्या करोगे?
सबको ऐड करोगे, दोनों साइड में टोटल बैठा दोगे और ये माइनस करके यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। विथ कैलकुलेटर करना, बिकॉज सीबीएसई कैलकुलेटर अलाउ है। सीबीएसई सीबीएसई के लिए कैलकुलेटर अलाउ है अभी, मतलब तुम्हारे लिए अभी बीकॉम है ना, कैलकुलेटर अलाउ है। आईएससी का तो पहले ही था। तो ये सब प्लस करके ये आएगा टोटल, और इसको माइनस कर दोगे तो ये आंसर। ये सम है 15 मार्क्स का। एक सेकंड, लास्ट तक कैलकुलेशन क्या बोले? सबको ऐड कर दोगे, ऐड कर दिए, लास्ट में टोटलिंग में क्या बोले? जो टोटल ज़्यादा होगा वो लिखोगे, इसका टोटल करोगे, इसका टोटल करोगे, जो टोटल ज़्यादा होगा वो दोनों साइड में बैठने वाला है, जैसे बैलेंसिंग करते हो। और इसके बाद यहाँ पे ये कम टोटल आया था, इसलिए यहाँ पे कितना अच्छा, वो बैलेंसिंग में रिमेनिंग अमाउंट है वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 24,590। ठीक है। इसका एक्स्ट्रा ये दिया हुआ था ऑपोजिट वाला चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले, आज तो नहीं। एक बात बताओ, हम लोग पहले ही वहाँ पे क्रेडिट साइड का वो बैलेंस लिख लिए। हम्म। सपोज अगर इसका क्रेडिट साइड पे बैलेंस ज्यादा आता, नहीं होगा, वैसे ही दिया हुआ है, नहीं होगा ना। ठीक है। और कर दो, ना ना ना, हो गया।